बोलिए जीतबंधन बाबा की जय। आज की वीडियो में हम आपको जीतबंधन बाबा की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो चील और सियारिन की कथा है। तो जीतिया में यही सबसे अधिक सुनी जाने वाली कथा है। जीतिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने या सुनने की परंपरा है। तो आइए आज हम अपनी वीडियो में चील और सियारिन से जुड़ी जीतिया व्रत की कथा सुनाएंगे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा की जाती है और अपने संतान की सलामती के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में जीतिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती हैं। अब आइए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत ही पुरानी बात है कि धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। सियारिन और चील दोनों में पक्की मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि जैसे चील जो थी वो पाकड़ के पेड़ पर बैठी थी और सियारिन नीचे थी। चील ने देखा कि कुछ दूरी पर नदी है और उस नदी में कुछ महिलाएं नहा रही हैं। चील ने कहा कि सियारिन बहन जाओ ना, थोड़ा देख करके आओ कि कुछ महिलाएं नहा रही हैं। ऐसी क्या बात है कि आज बहुत सारी भीड़ लगी है। सियारिन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा है कि वो हमको जैसे पशु समझ करके और हमको मार के भगा देंगी। तुम जाओ, तुम पूछो कि क्या बात है। तो चील बोली कि तो अच्छा तुम नहीं जाओगी। तो सियारिन बोली कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पशु समझ के वो लोग मार के भगा देंगी। तो चील कहती है अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ औरतें क्या कर रही हैं। उसके बाद चील जाती है और उन लोगों से पूछती है कि बहनों तुम सब क्यों नहा रही हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कल आज नहाए खाए है और कल हम जीतिया का व्रत करेंगे, इसलिए हम आज नहा रहे हैं। उधर से चील उड़ के आती है और सियारिन से कहती है कि देखो वहाँ पर जो भी है औरतें नहा रही हैं, तो मेरा भी मन है कि मैं जीतिया व्रत करूं। वो लोग जीतिया व्रत के लिए नहा रही हैं, तो आज नहाए खाए है और कल व्रत रहेंगी और कल जो है वो मतलब निर्जला व्रत रहेंगी 24 घंटे का। अब चील कहती है तो सियारिन भी कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी व्रत रह लूंगी। तो चील कहती है कि चलो ठीक है, दोनों लोग रह लेंगे। उसके बाद चील उड़ करके जाती है और कुछ दाना चुन करके लाती है अपने बच्चों के लिए और कुछ मतलब अनाज के दाने इधर उधर से। तो कहती है कि देखो बच्चों, मैं कल जीतिया का व्रत रहूंगी और तुम लोग इसी में अपना जो है वो खाना पीना। कल मैं बिल्कुल भी मुंह में कुछ नहीं डालूंगी। कल अनाज नहीं मुंह में डाला जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है, नाखून भी नहीं काटा जाता है, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों को एक दिन पहले ला करके रख देती हूँ और तुम लोग ये जो है खाना पीना और आराम से रहना, मैं कल व्रत रहूंगी। अब इधर सियारिन भी क्या करती है कि ये दोनों लोग अगले दिन व्रत रहते हैं। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन को भूख लगने लगी तब मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और सोची कि आज तो मुझे मांस खाने को मिलेगा, लेकिन मेरा तो व्रत है। और जब वहां पर चिता सजने लगी तो एक बार जाकर के सियारिन वहां देख आई। वो रुक ना पाई, वहां गई और देख आई और वहां से चली आई। जब थोड़ी रात हुई तब सियारिन गई और कुछ लाश जल गई थी, कुछ मांस के टुकड़े थे, वो अपने मुंह में दबा करके और अपने खोखड़े में ला करके रख ली। और जब रख ली थोड़ी देर रात हुई, जब रात हुई तो अब वो क्या करती है, सियारिन की चील के सोने का इंतजार करने लगती है और पूछती है
कि चील, ए चील, तुम सो गई? तो वो कहती है कि नहीं नहीं बहन, अभी तो मैं सोई नहीं। लेकिन फिर दोबारा पूछती है कुछ देर के बाद कि चील, तुम सो गई? अब इसको तो मांस खाना था। बोली नहीं, अभी नहीं सोई हूँ। फिर कुछ देर बाद तीसरी बार पूछती है कि चील बहन, तुम सो गई? तो चील ने सोचा कि ये बार बार क्यों पूछ रही है, अब इस बार पूछेगी तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। फिर क्या करती है कि चील जब अगली बार बोलती है सियारिन, तो चील बोलती नहीं है। और उसके बाद वो क्या करती है कि सियारिन सोचती है कि लगता है चील बहन सो गई है। अब ये इधर हड्डी चबाने लगती है, करर करर करके हड्डी चबा रही है, हड्डी चबा रही है। तो चील सोचती है कि ये क्या कर रही है, रुको पूछती हूँ। उसके बाद चील उससे पूछती है कि बहन तुम क्या कर रही हो, किस चीज की आवाज आ रही है, कुछ खा रही हो? तो बोली नहीं बहन, थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो वही मेरा दांत कटकटा रहा है, बाकी क्या मैं व्रत हूँ तो मैं कुछ खाऊंगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो व्रत हूँ। उसके बाद वो क्या करती है कि वो कुछ नहीं, चील कुछ नहीं बोलती है और सो जाती है। जब सो जाती है तो इधर ये क्या करती है सियारिन की, ये भी खा पी के सो जाती है और उसका व्रत टूट जाता है। पर चील ने अपना संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन क्या करती है कि जब उसको व्रत का पारण करना होता है तो एक ग्वाले के पास जाती है चील और कहती है ग्वाला भाई मुझे जो है ना वो थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे पारण करना है और वैसे तो मैं कुछ मुंह में नहीं डाल सकती, थोड़ा सा दूध मुझे दे दो तो मैं जो है वो मतलब जई, हम लोगों के यहाँ जई बोला जाता है, जई घोट लूंगी, उसके बाद मैं कुछ पारण करूंगी। तो जो ग्वाला होता है उसके मुख में थोड़ा सा दूध डाल देता है और उसका व्रत इस प्रकार से टूटता है। इसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों का एक ही ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म होता है। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जीवोत्वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आई और उसने राजा से कहा कि हे राजा, तुम इन 7 लड़कों को मार दो। तो राजा ने कहा, तुम क्या कह रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे भगवान ने तो हमको संतान नहीं दी है और जिसको दी है उसका संतान मैं कैसे छीन सकता हूँ? रानी तुम कुछ भी करो, मैं ये काम नहीं कर सकता। तब कपूरावती ने कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे राजा तो मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी और उसके बाद तुम जानना कि क्या होगा। तो राजा कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसके बाद रानी क्या करती है कि जाकर के और एक कमरे में सो जाती है। अब राजा को बड़ी भयंकर चिंता हुई कि राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, ये अगर मैं इन सब का मतलब हत्या नहीं करता हूं तो ये मर जाएगी। राजा को बड़ा प्रेम था अपनी रानी से। अब राजा क्या करता है कि अपने एक सैनिक को लेता है और उसके 7 बेटों को लेकर के जंगल में चला जाता है सैनिक के साथ और वहां ले जाकर के राजा 7 का सर काट देता है। जब सर काट देता है उसके बाद उन्होंने 7 बेटों का सर रखने के लिए 7 बर्तन मंगवाए और 7 बर्तन में उन सब का सर रखकर और उसे लाल कपड़े से ढककर और कपूरावती के पास भिजवा दिए। अब कपूरावती क्या कहती है कि सैनिकों से कि सैनिक ले जाकर के इसको हमारी बहन को दे आओ। अब सैनिक क्या करते हैं कि वो 7 थाल ले करके और शीलवती के पास जाते हैं। तो शीलवती उस समय जीतबंधन बाबा की पूजा कर रही होती है। तो कहती है, जब सैनिक जाते हैं तो कहते हैं कि रानी ने आपके लिए कुछ उपहार भेजा है।
तब शीलवती कहती है कि अच्छा, उन्होंने मेरे लिए उपहार भेजा है, लेकिन इस समय तो मैं पूजा कर रही हूँ। चलो ठीक है, उसको ले जा करके मंदिर में रख दो और मैं कुछ देर बाद देख लूंगी। जब उसने मंदिर में उन्होंने सातों थाल रख दिया, उसके बाद शीलवती पूजा करती है। उसके बाद उसे अपने बच्चों की चिंता होती है कि अभी तक तो हमारे बच्चे नहीं आए। अपने पति से कहती है कि देखो ना, राजा के 7 बच्चे गए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, और आते तो हम उनको जो है प्रसाद वगैरह दे देते, हमने पूजा की है। तो उसका पति कहता है कि चलो ठीक है, राजा के साथ ही न गए हैं, आ जाएंगे वापस, क्यों चिंता करती हो। उसके बाद वो क्या करती है कि अभी रो ही रही होती है कि तब तक फिर से कपूरावती उसके पास भेजती है सैनिकों को और कहती है कि जाओ देख करके आओ कि शीलवती ने क्या किया, उसने कपड़ा देखा कि नहीं देखा। सैनिक जाते हैं और कहते हैं कि अभी तो वो जैसे मतलब पूजा पाठ में है, अभी वो थाल वैसे का वैसे पड़ा है। इधर राजा घर नहीं आता है और क्या करता है कि जब उन सबका सर वो भिजवा देता है घर पे, और इधर जो धड़ होता है उसको पत्तों वगैरह से ढक देता है और ढक करके अपने घर की तरफ चलता है। तब जीमूतवाहन की जो पत्नी होती है वो कहती है कि हे नाथ, आज सब लोग हमारा व्रत कर रहे हैं, आपका व्रत कर रहे हैं, और आपकी यही कृपा है कि उसके सातों को सातों बेटे मार दिए गए हैं, राजा ने मार दिया, और आप क्या कर रहे हैं कि इस तरह से आपके राज्य में अन्याय हो रहा है, आप कुछ तो करिए। वो बेचारी कितनी श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ की है और आपका व्रत रखी है, और देखिए ना कि वो अपने बच्चों को किस तरह से याद कर रही है कि उसके बच्चे आ जाए, वो तो बेचारी निश्चल है। तो उसके बाद जीमूतवाहन भगवान जाते हैं और उनकी बड़ी कृपा होती है कि उन धड़ों पर वो क्या करते हैं कि अपना हाथ फिराते हैं, और जैसे ही हाथ फिराते हैं वैसे सातों बच्चे उनके जीवित हो जाते हैं और अपने घर को आते हैं। जब अपने घर को आते हैं तो माँ उनसे पूछती है कि अब तक तुम लोग कहाँ थे, मैं कब से इंतजार कर रही थी, चलो चलो जल्दी से और प्रसाद खा लो, मैं आज जितिया का व्रत रखी हूँ। उसके बाद वो सातों बच्चों को बैठा करके और प्रसाद देने लगती है, और सभी बच्चे सब खुश होकर के और बोल रहे थे कि हम तो जंगल में खेल रहे थे और वहीं पे रुक गए थे। तो उसके बाद वो सब हंस हंस के प्रसाद खाते हैं। इतने में कपूरावती को बड़ी चिंता होती है कि हमारी बहन ने जो हमने वो उपहार भेजा था वो देखी कि नहीं देखी, और सैनिक से कहती है कि सैनिक जाओ देखो, अब तक तो उनके घर में मातम छा गया होगा, देखो उसने उपहार देखा कि नहीं देखा हमारी बहन ने, जाओ देख करके आओ और हमको बताओ वो रो रही है कि नहीं रो रही है। तो उसके बाद सैनिक जाते हैं और देखते हैं कि इनके घर में तो सातों बच्चे उपस्थित हैं और प्रसाद खा रहे हैं और हंस खेल रहे हैं। इतने में सैनिक जाते हैं और अपनी रानी से कहते हैं कि रानी, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि तुमने कहा था, वो तो हंस खेल रहे हैं पूरी तरह से, और तुम्हारी बहन रो तो नहीं रही है। उसके बाद रानी को खलबली मचती है और वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो मैं ही देख के आती हूँ। अब इधर कपूरावती जाती है और उसको देखती है कि वो तो बड़ी खुश है, तो उसके बाद वो सब कुछ मतलब नॉर्मल बात करने लगती है। उसके बाद जब वो जाती है तो कहती है कि ऐसा है बहन, मैंने तुमको एक उपहार भेजा था, वो तुमने देखा कि नहीं? बोली हाँ हाँ दीदी, तुमने भेजा तो जरूर था, लेकिन मैं ना वो क्या है कि वो जीतबंधन बाबा के कथा कहानी में मैं ये पढ़ गई थी, उसके बाद मैं अपने बच्चों का इंतजार करने लगी, चलो देख ही लेती हूँ। उसके बाद वो देखती है तो उसमें बहुत से सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब कुछ रहते हैं। वो बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरी दीदी मुझे कितना मानती है। उसके बाद वो आती है और अपनी बहन से कहती है कि बहन तुम हमको कितना मानती हो, इतना सब कुछ भेजी हो। उसके बाद उसकी बहन कपूरावती को बहुत आत्मग्लानि होती है और वो सोचती है कि देखो मैंने इसके साथ क्या किया, और जीतबंधन बाबा ने इसको सब कुछ वापस कर दिया, इसके बच्चे वापस कर दिए, और मैंने जो मुंडी कटवा के भेजी थी वो भी इसके पास हीरा जवाहरात की हो गई। यह देखकर
वह एकदम सन्न रह जाती है। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपने बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीवुतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई और वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और पूछी कि बहन, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे सातों बच्चे जिंदा हैं और हमारे सातों बच्चे होकर के मर गए। उसके बाद जब उसने शीलवती ने सारी बात बताई कि बहन देखो, पहले यहाँ पर एक पाकड़ का पेड़ था, उसी पर मैं चील थी और तुम सियारिन थी, और मैंने बहुत ही निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ मैंने व्रत किया और तुमने नहीं किया, तुमने मांस खा लिया, तो तुम्हारी ये दशा हुई और मेरी सातों बच्चे इसीलिए जीतवंधन बाबा की कृपा से जिंदा हैं। उसके बाद बहन, अब अगले साल तुम भी अच्छे से व्रत करना तो तुम्हारा भी दिन पलट जाएगा। उसके बाद कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। तो ये थी आज की कथा। एक समय की बात है कि किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसा था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में ही काम करती थी, जिसके बदले सुखिया अपनी बहन दुखिया को कुछ खाने को दे देती थी, जिससे दुखिया का घर चलता था। एक समय बीत गया, समय बीतता गया। एक बार की बात है, जितिया का दिन आया। दुखिया जितिया का व्रत धारण किया था उसने, और उस दिन दुखिया का काम करने सुखिया के घर पहुंची। तब दुखिया ने कहा कि तू आ गई, बड़ी देर लग गई। तो उसने कहा, आज दीदी मेरे घर में थोड़ा काम था, बस उसी में व्यस्त हो गई। ऊपर से आज जितिया का व्रत भी धारण किया है मैंने, अब ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुखिया ने कहा, हाँ अभी मैं चावल फटकने हैं और साग काटना है, वो कौन करेगा, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, जा उसे निपटा दे और जो बचे उन्हें घर ले जाना। उसने कहा कि ठीक है दीदी। इतना कहकर दुखिया काम करने लगती है। चावल साफ करते हुए उसके जो चावल का जो खुद्दी निकला वह अपने घर के लिए ले गई और रख ली, और उसका साग बनाया, उसके डंठल को अलग करके अपने लिए रख ली, और सारा काम खत्म हो जाने के बाद दुखिया चावल का खुद्दी और साग लेकर के डंठल अपने घर चली गई। उसके बाद दुखिया का बेटा जब भूखे पेट अपनी माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ आप आ गई, मेरे लिए कुछ खाना लाई हो क्या, मैं कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकल रही है। तो बोलती है, लाऊं हुई ना बेटा, थोड़ा इंतजार कर, अभी खाना बनाकर तुझे देती हूँ। ऐसा कहकर दुखिया रसोई में चली गई और अपने बेटे के लिए खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाकर अपने बेटे को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। आधी रात में एक बूढ़ी माई आकर के उसका दरवाजा खटखटाती है और कहती है, तो दुखिया कहती है कि अरे बाप रे, इस समय कौन आ गया। तो अरे बेटा दरवाजा खोल, मैं अम्मा हूँ, आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं। बेटा बोलता है, मुझे भूख लगी है, खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दो। खाना क्यों नहीं, आओ आप अंदर आओ। अम्मा बुढ़िया अंदर आती है और उसे खुद्दी का चावल का साग और साग का डंठल का सब्जी परोस कर देती है। अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। बोलती है, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है और बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाकर आए, किसी ने भी इस बुढ़िया को नहीं पूछा, लेकिन तू मुझे इस आदर के साथ बैठाकर खिला रही है। बूढ़ी माई परोसे हुए चावल और साग के डंठल की सब्जी खा लेती है और खाने के बाद कहती है, बेटा भोजन तो हो गया, लेकिन एक समस्या और है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। और कहती है कि कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं रुक जाओ, घर में सो जाओ और सुबह उठकर अपने घर चली जाना। अब बूढ़ी माई का बिस्तरा लगा देती है और बूढ़ी माई उस घर में सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर दुखिया से कहती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है। दुखिया कहती है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लो। अब एक बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं।
तो बोलती है कि ओहो, आप ऐसा करो कि मेरे सर में अपना हाथ साफ कर लो, और ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह दुखिया देखती है कि उसके घर में उसके बराबर बूढ़ी अम्मा है ही नहीं उसके घर में, और दुखिया यह सब सपने जैसा लगता है। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि उसके बालों से जो पानी बह रहा है वो सोने का है। तो सोचती है कि ये सब क्या हुआ। फिर उसे याद आता है, कहीं ये बूढ़ी माँ तो नहीं जो आई थी कल, और मैंने कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। जरूर उस बूढ़ी अम्मा ने दीर्घ शंका करके मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। पहले चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। यह देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है, और ये सब क्या है, ये जरूर जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। उसने देखा कि चारों तरफ सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ था। वह बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद दे करके गए। कुछ समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अब सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। इधर सुखिया को बड़ी खलबली मचती है, सारा काम अधूरा था। दुखिया अपने पुत्र को बुला करके उससे कहती है कि बेटा इधर आओ, और माँ तो उसका लड़का कहता है, हाँ माँ बताओ बेटा, जरा जाकर मौसी के घर से तराजू लेकर तो आ। तो बच्चा कहता है ठीक है माँ। बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है, और सुखिया जब बबलू को देखती है तो पहचान ही नहीं पाती। बबलू के नए और महंगे कपड़े थे। तो पूछती है कि क्या हुआ बबलू, तू यहाँ क्यों आया है? तो तेरी माँ कहाँ है, काम करने क्यों नहीं है? तब दुखिया का लड़का कहता है कि मौसी अब माँ जो है वो काम करने नहीं आएंगी। बोली क्यों नहीं आएंगी? तो अब माँ व्यस्त है, अब हम लोग धनी हो गए हैं, और माँ ने तराजू मांगा है, मौसी आप हमको तराजू दे दीजिए। तो सोचती है कि तराजू का क्या करेगी। फिर उसने दिमाग लगाया और तराजू के पीछे थोड़ा गोंद लगा दिया। गोंद लगा करके उसके लड़के को दे दी। उसके बाद वो जाती है तो तराजू से वो अपना धन उसकी माता दुखिया जो होती है वो तौलती है, और कहती है कि ले जाके तराजू मासी को दे आओ। अब दुखिया का लड़का तराजू देने के लिए अपने मासी के घर जाता है और कहता है कि मासी तराजू रख लो, हमारा काम हो गया। जब वो पलट करके देखती है तो उसमें सोने की असरफियां और कुछ जेवरात फंसे हुए होते हैं। तो वो सोचती है कि मेरी बहन के पास इतना ज्यादा धन कहाँ से आया, चल के देखना पड़ेगा। उसके बाद वो जाती है तो देखती है कि इसका घर तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, सोने का महल हो गया और बहुत सारे धन दौलत इसके पास हो गए थे। जाती है, अपनी बहन को पहचानती भी नहीं। कुछ देर बाद पहचान में आता है तो पूछती है सारी बात कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तब वो बोली कि बहन, जो तुमने हमको खुद्दी का चावल और साग का डंठल तुम्हारे घर से लाई थी, वही एक बूढ़ी माँ आई रात में और हमने उनको खाने को दिया। और उसके बाद वो रात में सोई थी और सोने के बाद उनको दीर्घ शंका लगी और वो दीर्घ शंका की और हमारे बाल में पोंछी और चली गई। हमको तो पता भी नहीं पड़ा कि वो कहाँ गई, लेकिन ये ज्योतिबंधन बाबा की कृपा से ही हुआ है। तो अब इधर बहन कहती है कि मैं भी ऐसे ही व्रत रहूंगी। वो भी गई और अपने अगले साल ज्योतिबंधन बाबा के व्रत का इंतजार करने लगी। अगले साल जितिया आया और सुखिया ने भी व्रत रखा, और व्रत रखा तो कुद्दी का चावल और साग के डंठल की साग बनाई और उसके बाद सो गई। कुछ देर बाद बुढ़िया माता आती है और कहती है कि बेटा घर में कोई है। तो सुखिया उठ के दरवाजा खोलती है और उसके बाद बूढ़ी माँ को बैठाती है। बूढ़ी माँ कहती है मुझे भूख लगी है। तो सुखिया उनको खाने के लिए कुद्दी का चावल और वही साग डंठल के साग की सब्जी देती है। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि मैं सोऊंगी, अब इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। तो उसको एक बिस्तर लगाती है और बूढ़ी माँ सो जाती है। और जैसे ही बूढ़ी माँ सो जाती है, कुछ देर के बाद उठती है तो कहती है कि बेटा हमको दीर्घ शंका लगी है। तो अब इसके मन में तो था सुखिया के कि ऐसे ऐसे हमारी बहन की थी। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, आप इधर कहीं कोने में कर लीजिए। तो वो कर लेती है। उसके बाद जो है कि वो कहती है बूढ़ी माँ कि अब मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। बोलती है मेरे बाल में कर लो। उसके बाद बूढ़ी माँ चली जाती है। अब ये सुबह उठती है तो इसका सारा घर जो है वो गंदगी से पूरा भरा पड़ा होता है। इनके सर में बदबू है, इनके बिस्तर में बदबू है। अब वो अपनी बहन के पास दौड़ करके जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे घर इतना सोना चांदी सब कुछ हो गया और मेरे पास देखो ये क्या कर दी है।
और मेरा सारा घर गंदगी से भर गया है। वो बूढ़ी माँ आई थी तो तब दुखिया कहती है कि देखो बहन, मेरे पास तो कुछ नहीं था तो मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, तो सब कुछ होते हुए भी भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दुखिया की बात सुनकर अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और वह भगवान से माफी मांगने लगी। तो बोलिए जीत बंधन बाबा की जय। कहानी सुनने वालों की जय और सुनाने वाले की जय। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।